हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका दक्ष कंपटीशन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और मैं आपका अपना मोहम्मद आशिम मलिक एक बार फिर स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल दक्ष कंपटीशन क्लासेस पर। और कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे, जबरदस्त होंगे, जिंदाबाद होंगे और अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। क्योंकि आपको पता है कि सर, अगर हमने ये गोल्डन चांस छोड़ दिया तो अब मौका नहीं मिलने वाला है। जनवरी से पेपर शुरू हैं, उस टाइम आपके पास 2 से महीने बाकी बचे हैं, नवंबर दिसंबर। नवंबर के 10-15 दिन तो ऐसे निकाल दोगे आप, क्योंकि तुम्हें पता है कि हाँ, दीपावली आने वाली है। दीपावली का शुभ त्यौहार आपके सामने है उस टाइम, तो इसलिए अभी से तैयारी शुरू कर दें। अच्छे से पढ़ें, क्योंकि आपके पास 2 से 3 महीने में रिवीजन भी करना है सभी चीज़ों का। एक बार सभी टॉपिक को दोबारा से ही पढ़ना होता है कि क्या क्या हमने पढ़ा है अब तक, फिर उनका रिवीजन भी करना है, फिर उसके बाद में पेपर देने जाना होता है। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे और अच्छे से अपनी तैयारी को बरकरार रखेंगे। क्योंकि आपको पता है कि सर, गोल्डन चांस ज़िंदगी में कभी कभी मिलते हैं। और दूसरी बात यह है, अगर आपने मेरे चैनल पर न्यू हैं, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं और पहली बार आपने विजिट किया है मेरे चैनल पर आकर, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें और वीडियो को लाइक कर दें और बने रहें मेरे साथ अंत तक। क्योंकि आप आज होने जा रहे हैं इस चैप्टर का समापन और वेरी वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न आज की ही वीडियो में देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो कोई भी स्टूडेंट इधर से इधर ना जाने पाए, क्योंकि आपको सारे प्रश्न का आंसर बताना है, सुनना है, अच्छे समझ के पढ़ना है। क्योंकि जो टाइम पास करने आते हैं उन्हें जाने देना है, उनसे हमें कोई मतलब नहीं है। ठीक है बच्चों, तो आप रेडी हैं? तो एक बार कहें सभी बच्चे कि सर क्लास शुरू की जाए। तो दिल बनाकर भेजेंगे ऑप्शन कमेंट बॉक्स में। वेरी गुड ऑप्शन, बहुत बढ़िया। जो लोग अभी भी हमसे नहीं जुड़े हैं सभी लोगों को जोड़ लें, और जो लोग अभी हमारे साथ जुड़े हैं उस टाइम पहले वीडियो को लाइक कर दिया करें। तुरंत वीडियो को लाइक करें प्लीज़, सभी लोग वीडियो को लाइक करें। और इन सभी नोट्सों को निकलवा लें उस टाइम, ये पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। अगर आप कहीं से भी हैं तो मेरे नंबर पर मैसेज कर सकते हैं 8449801815। ठीक है, आप अगर बाहर से हैं, कोई हमें अननोन पर्सन है जो हमें वाकिफ़ नहीं है, तो उस टाइम बता सकते हैं कमेंट में कि हम बाहर से हैं, मैं आपको पीडीएफ वहीं पहुंचा दूंगा ऑप्शन। ठीक है, तो आप लोग ज़रूर पढ़ते रहें और अच्छे तैयारी करते रहें। तो 211 प्रश्न हम आ गए हैं और 259 तक हमें जाना है। मात्र 50 प्रश्न हम आज पढ़ने हैं और इस पे चैप्टर का ख़त्म हो जाएगा आज। लोकोक्ति का चैप्टर आज हमारा फिनिश हो जाएगा। ठीक है, तो तलवार मारे एक बार, एहसान मारे बार बार, तो किया का क्या हुआ उपकार बार बार याद आता है। तलवार में शक्ति होती है, तलवार में कलम की जीत अच्छी होती है, तलवार व्यक्ति को अनेक बार मार सकती है। तो क्या हो जाएगा 211 का सही आंसर? तो क्वेश्चन नंबर 211 का सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, कि किसी का किया हुआ उपकार बार बार याद आता है। तो उसे कहते हैं तलवार मारे एक बार, एहसान मारे बार बार। तेरे तेते पाँव पसरिया जेती लंबी शोर, हैसियत से बाहर काम नहीं करना चाहिए, हैसियत से बाहर काम नहीं करना चाहिए, हैसियत से विश्वास को नहीं तोड़ना चाहिए, मनुष्य को विचारशील होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 212 पर हम आ गए हैं और क्वेश्चन नंबर 212 का सही आंसर, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है 212, और इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, कि हैसियत से बाहर काम नहीं करना चाहिए। ऑप्शन ध्यान रखना है। तेरिया तेल हमारी हट चढ़े न दूरी बार, तो तेरिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार, तो शादी में तेल चढ़ना। महिलाएं प्रायः जिद्दी होती हैं, दंड प्रतिज्ञा लोग अपनी बात पर डटे रहते हैं, अधिकांश व्यक्ति अपनी बात पर डटे नहीं रहते। तो क्वेश्चन नंबर 213 का सही आंसर क्या होने वाला है? तो क्वेश्चन नंबर 213 का सही आंसर, दंड प्रतिज्ञा लोग अपनी बात पर डटे रहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर है। तेल देखो तेल की धार देखो, परिस्थिति को अनदेखी, परिस्थितियों को देखना, तेल का व्यापार करना, दूसरे व्यक्ति से सीख लेना। तेल देखो तेल की धार देखो, तो क्वेश्चन नंबर 214 पर हम आ गए हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर है परिस्थितियों को देखना। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही आंसर है। तलवार का खेत हरा नहीं होता है, तो अत्याचार का परिणाम अच्छा नहीं होता है, अत्याचार का परिणाम अच्छा नहीं होता, युद्ध में कुछ हासिल नहीं होता, क्रांति से समाज में परिवर्तन होता है। तो तलवार का खेत हरा नहीं होता। तो क्वेश्चन नंबर 215 का सही आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी, अत्याचार का परिणाम अच्छा नहीं होता। तेली का तेल जले मसालची का दिल जले, तेली का तेल जले मसालची का दिल जले, मालिक की अपेक्षा नौकर को अधिक फिक्र होना। कोई किसी का उपकार करता है तो ईर्ष्या अन्य को होती है,
लोग दिखावा करना, तेल का अपव्यय करना। तो तेली का तेल जले, मशालची का दिल जले। क्या होगा इस प्रश्न का सही आंसर? 216 पर हम आ गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 216 का सही आंसर आपने कमेंट किया कि कोई किसी का उपकार करता है तो ईर्ष्या अन्य को होती है। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। थूक कर चाटना, झूठ कर बोलना, कही बात से मुकर जाना, ईमान बेचना, धोखेबाजी करना। क्या होगा सही आंसर? बताएं कमेंट में। थूक कर चाटना। तो क्वेश्चन नंबर 217 का सही आंसर आपने कमेंट किया बच्चों कि कही बात से मुकर जाना। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही आंसर है, कही बात से मुकर जाना। थोड़ा खाना बनारस में रहना, थोड़ा खाना बनारस में रहना। बनारस में रहकर व्यक्ति भक्ति करना उत्तम है। सज्जनों के साथ रहने को मिलने तो थोड़ी आमदनी पर संतोष कर लेना चाहिए। सबसे प्यार का व्यवहार करना चाहिए। भोजन मिल बांट कर खाना चाहिए। थोड़ा खाना बनारस में रहना। बताएंगे सही आंसर? 218 का सही आंसर क्या होने वाला है? सज्जनों के साथ रहने को मिले थोड़ी आमदनी का संतोष कर लेना चाहिए। ठीक है, तो अगर सज्जनों के साथ रहने को मिले तो थोड़ी आमदनी पर संतोष कर लेना चाहिए। दूर के ढोल सुहावने होते हैं, दूसरों की वस्तु अच्छी लगती है। दूसरों की वस्तु अच्छी लगती है, दूर की वस्तु। दूर बजते ढोल सुहाते हैं, अपनी वस्तु से प्यार करना चाहिए। दूर के ढोल सुहावने होते हैं। बताएंगे 219 का सही आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 219 का सही आंसर आपने कमेंट किया ऑप्शन कि दूर की वस्तु अच्छी लगती है, दूसरे की वस्तु। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 219 का सही आंसर है दूसरे की वस्तु अच्छी लगती है, दूर के ढोल सुहावने होते हैं। ध्यान रखना। दबा बनिया पूरा तोले, दबा बनिया पूरा तोले। बनिया कम तोलता है, कम तोलना पाप है। दबाव में रहकर व्यक्ति ईमानदारी करता है, बनिया ईमानदारी से तोलता है। तो कहा जाता है कि दबाव में रहकर व्यक्ति ईमानदारी से काम करता है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। दिनैन के फिरे से सुमेरु होत माटी को, जब अच्छे दिन आते हैं तो मिट्टी भी सोना हो जाती है। वाव। जब बुरे दिन आते हैं तो सोना मिट्टी हो जाती है। व्यक्ति को बुरे दिन में साहस से सामना करना चाहिए। संतोष बड़ा धन है। तो एक बार कमेंट में बताएंगे कि दिनन के फेरे में सुमेरु होते माटी की। तो क्या होगा इस प्रश्न का सही आंसर? 221 पर हम आ गए हैं। तो बताइए सही आंसर, जल्दी कमेंट करें बच्चों। जितने भी लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं एक बार सभी वीडियो को शेयर कर दें। उन सभी दोस्तों को बुला लें जो अभी तक हमसे नहीं जुड़े हैं, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि सर अगर हम वीडियो को शेयर नहीं करेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ा सकते आपको। तो ज़रूर मुझे वीडियो को शेयर किया करें बच्चों, क्योंकि आपको ही बदौलत है जो आप मुझे आगे लेके चलेंगे। ठीक है, तो दिनन के फिरे तो मेरे को होत माटी। तो कहते हैं जब बुरे दिन आते हैं सोना भी मिट्टी हो जाती है। सोना भी क्या हो जाती है बच्चों? मिट्टी हो जाती है। तो उसे कहते हैं जब बुरे दिन आते हैं तो सोना भी मिट्टी हो जाती है। ध्यान रखना है। दुविधा में दोनों गए माया मिली न राम, दुविधा में दोनों गए माया मिली न राम। अस्थिर अनिश्चयात्मक धारणा हानिकारक होती है। मन की स्थिरता कल्याणकारी है। दुविधा हानिकारक है। व्यक्ति को दृढ़ प्रतिज्ञा होनी चाहिए। अड़ग ही विजयी होता है। तो क्या होगा इस प्रश्न का सही आंसर? हम 222 की ओर आ गए हैं और 222 का सही आंसर एक बार सभी बच्चे कमेंट करके बताएंगे कि सर 222 का सही आंसर क्या होने वाला है। तो 222 का सही आंसर होगा अस्थिर अनिश्चयात्मक धारणा हानिकारक होती है। मन की स्थिरता कल्याणकारी है। ठीक है, दबी बिल्ली चूहों से कान कटवाए, दबी बिल्ली चूहों से कान कटवाए। कभी कभी बिल्ली भी चूहों से डरती है। दोषी होने पर बलवान भी निर्धन से डरता है। विद्वान का सब आदर करते हैं, चोर पुलिस से डरता है। तो दबी बिल्ली चूहों से कान कटवाए। तो क्या होगा 223 का सही आंसर? तो दबी बिल्ली चूहे से कान कटवाए 223 का सही आंसर एक बार कमेंट कर दें बच्चों। जितने भी लोग मेरे साथ बने हुए हैं सभी बच्चे कमेंट करेंगे, बताएंगे कि सर 223 का सही आंसर क्या होने वाला है। बिल्कुल सही सटीक आंसर मुझे बताएं, क्योंकि आप लोग जानते हैं अगर हर प्रश्न का सही आंसर आप बताओगे तो बहुत अच्छा रहेगा।
तो इस प्रश्न का सही आंसर आपने बताया कि दोषी होने पर बलवान भी निर्दय से डरता है। ठीक है, दोषी होने पर बलवान भी निर्दय से डरता है। दूध का जला छाछ को फूंक फूंक कर पीता है। सभी पर विश्वास नहीं करना चाहिए। शक्तिशाली से सब डरते हैं। भुक्त भोगी व्यक्ति सदैव सावधान रहता है। स्वयं पर ही विश्वास करना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 224 का सही आंसर क्या होने वाला है, एक बार कमेंट करके मुझे बताएं। तो कहते हैं भुक्त भोगी, जिसने कोई काम भोग रखा है वह सदैव सावधान रहता है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर है। दाने दाने पर मोहर, सबके लिए दाने पर मोहर होती है। हर व्यक्ति का अपना भाग्य होता है। हर व्यक्ति का सम्मान होता है। अन अमूल्य होता है। बताएंगे क्या होगा सही आंसर। दाने दाने पर मोहर। सभी स्टूडेंट कमेंट करा करो बच्चों, सभी क्वेश्चन नंबर लिखो और कमेंट करो अच्छे से और बताओ। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को लाइक कर दे बच्चों। क्या ज़्यादा है लाइक करने में, लाइक तो कर सकते हैं ना। सभी लोग लाइक करें वीडियो को। ठीक है, जितने भी लोग मेरे साथ बने हुए हैं जिन्होंने अभी वीडियो को लाइक नहीं किया है, प्लीज़ एक बार वीडियो को लाइक कर दें और आगे भी उन दोस्तों को शेयर करना जो अभी हमसे नहीं जुड़े हैं। ठीक है, तो दाने दाने पर मोहर क्या होगा इस प्रश्न का सही आंसर। तो आप कहते हैं कि सर 225 का सही आंसर लगा दो। हर व्यक्ति का अपना भाग्य होता है। दाता से सोम भला तो तुरंत दे जवाब। तो दाता से सोम भला जो तुरते दे जवाब। अन्याय सहने की अपेक्षा जवाब देना उचित है। चुप रहने की अपेक्षा बोलना उचित है। टकराने वाला दाता से इनकार करने वाला कंजूस होता है। दाता का सम्मान होता है, कंजूस का नहीं। तो दाता से सोम भला जो तुरंत दे जवाब। तो क्वेश्चन नंबर 226 पर आ गए हैं और क्वेश्चन नंबर 226 का सही आंसर है कि दाता से सोम भला जो तुरते दे जवाब। तो इसका सही आंसर होने वाला है कि टकराने वाला दाता से इनकार करने वाला कंजूस अच्छा होता है। तो टकराने वाले दाता से इनकार करने वाला कंजूस अच्छा होता है। दान की बच्चे के दांत नहीं देखे जाते। तो दान देकर पशु की उम्र ज्ञात हो जाती है। मुफ्त की वस्तु के गुण अवगुण नहीं देखे जाते। दान की वस्तु का मूल्य नहीं देखा जाता। दान की बच्चियां संघर्ष स्वीकार करनी चाहिए। क्या होगा इस प्रश्न का सही आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 227 का सही आंसर आपने कमेंट किया सर। इस प्रश्न का सही आंसर होगा कि मुफ्त की वस्तु के गुण अवगुण नहीं देखे जाते। दाल भात में मुसलचंद, दो व्यक्ति भी तीसरे का दखल देना। सत्ता की आकांक्षा, विश्वसनीय मित्रों के मध्य आना, मित्रों में मनमुटाव। तो दाल भात में मूसलचंद्र क्या होगा इस प्रश्न का सही आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 228 का सही आंसर है। जल्दी कमेंट कर दे बच्चों, क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही आंसर। तो 228 का सही आंसर बताया, दो के बीच तीसरे का दखल देना। दाल भात में मूसलचंद्र उसे कहते हैं। दो के बीच तीसरे का दखल देना। ऐसे बहुत लोग होते हैं, ठीक है, दाल भात में मूसलचंद बहुत सारे लोग होते हैं बच्चों कि दो के बीच में तीसरा दखल देता है। दूल्हों को पत्तल नहीं भजनिए को थाल। योग्य व्यक्ति की अपेक्षा जो जिसका हक है वो उसे मिलकर दूसरों को मिले। जो जिसका हक है वो उसे ना मिलकर दूसरों को मिले। ऑप्शन नंबर बी ये कह रहा है। अयोग्य की अपेक्षा विचारशील की विजय। दूल्हे को पत्तल नहीं भजनियों को थाल। तो इस प्रश्न का सही आंसर होने वाला है जो जिसका हक है उसे न मिलकर कि दूसरों को मिले तो उसे कहते हैं दूल्हे को पत्तल नहीं भजनियों को थाल। दाल में नमक सच में झूठ। दाल नमक सच में झूठ। थोड़ा झूठ नहीं चलता, थोड़ा झूठ चल सकता है। सच का कोई महत्व नहीं रहा है। दाल में नमक के बिना स्वाद नहीं आता। दाल में नमक सच में झूठ। बताएंगे सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, एक बार जल्दी कमेंट कर दें कि सर इस प्रश्न का सही आंसर ये हो सकता है।
तो क्वेश्चन नंबर 230 का सही आंसर आपने कमेंट किया बच्चों, बहुत बढ़िया, गजब। थोड़ा झूठ चल सकता है। दुधार गाय की लात भी भली, जिससे फायदा हो उसे झिड़की भी सुननी पड़ती है। गाय की पूजा होती है, दुधारू गाय की लात भी अच्छी होती है। योग्य व्यक्ति बिगड़ेला भी हो तो उसे सहना चाहिए। तो दुधारू गाय की लात भली, तो इस प्रश्न का सही आंसर है जिससे फायदा हो उसे की सुननी भी पड़ती है, ध्यान रखना है। धोबी से जीते नहीं गधे के कान उमेठे। धोबी से जीते नहीं गधे के कान उमेठे। तो बताएंगे, धोबी से जीते नहीं गधे के कान उमेठे, क्या होगा इसका सही आंसर? कमजोर को सताना, शक्तिशाली से संघर्ष करना, सबल पर वश ना चलने पर निर्बल को तंग करना, धोबी से झगड़ा मोल लेना। तो धोबी से जीत नहीं तो गधे के कान उमेठे, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा सबल पर बस न चलने पर निर्बल को तंग करना। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर है। धोबी का कुत्ता घर का न घाट का, निरर्थक सिद्ध होना। जो घर का ना हो, जो घर का हो, जो घर और घाट दोनों का हो, आलसी व्यक्ति। तो क्वेश्चन नंबर 233 का सही आंसर आपने कमेंट किया कि निरर्थक सिद्ध होना उसे कहते हैं धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का। धोबी रोवे धुलाई को, मियाँ रोवे कपड़े को। धोबी रोवे धुलाई को और मियाँ रोवे कपड़े को। सभी स्वार्थी होते हैं, सभी अपने अपने नुकसान की बात करते हैं, सबको अपना हित प्यारा है, इनमें से कोई। जल्दी कमेंट करो बच्चों, क्वेश्चन नंबर लिखो, सभी प्रश्न के आगे क्वेश्चन नंबर लिखिए सभी स्टूडेंट, और बताइए इस प्रश्न का सही आंसर। पढ़ा करो ऑल क्वेश्चन। आज 259 प्रश्न हो जाएंगे लोकोक्तियों के, आज फिनिश हो जाएगा टॉपिक लोकोक्तियों का, ठीक है। कल हम मुहावरे शुरू करेंगे, ठीक है। जितने भी स्टूडेंट मेरे साथ बने हुए हैं अच्छे से वीडियो को देखते रहें और वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट करना ना भूलें, ठीक है। आपको वीडियो कैसी लगे करें आप कमेंट में बता के जाकर, लाइव कमेंट में नहीं, वैसे नॉर्मल कमेंट जो सब लोग देख सकते हैं उस वाले कमेंट में। तो आपने इस प्रश्न का सही आंसर कमेंट किया, वेरी गुड ऑप्शन। क्या होगा देखिए, आपका आंसर सही है गलत है। तो क्वेश्चन नंबर 234 का आंसर आपने क्या बताया है और मैं क्या बताने जा रहा हूँ, तो देखिए। तो धोबी रोबे धुलाई को कहते हैं सभी अपने अपने नुकसान की बात करते हैं, वेरी गुड। सभी अपने अपने नुकसान की बात करते हैं, ऑप्शन नंबर बी अगर आपने बताया तो आपका सही था। धोबी बस के क्या करे दिगंबरों के गांव। धोबी बस के क्या करे दिगंबरों के गांव, जहां व्यवसाय ना चल सके वहां रहना मूर्खता है। निराश्रित होकर रहना, दिगंबरों गांव धोबी नहीं रहते। एक साथ पर अधिक व्यक्ति नहीं रहते, एक साथ पर अधिक व्यक्ति नहीं रहते एक स्थान पर। तो क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 235 का सही आंसर। तो 235 का सही आंसर आपने कमेंट किया कि जहां व्यवसाय न चले वहां रहना मूर्खता है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर है। नो नगद ना तेरह उधार, उधार नहीं करना चाहिए। अधिक लाभ के लालच में उधार बेचने से कम लाभ में नगद बेचना अच्छा है। सौदा नगद ही होना चाहिए, व्यापार में लाभ अवश्य होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 236 पर हम आ गए। 236 का सही आंसर क्या होने वाला है ये बताना है। तो कहा जाता है कि अधिक लाभ के लालच में उधार बेचने से कम लाभ में नगद बेचना अच्छा है, ऑप्शन नंबर बी। नीम हकीम खतरे जान, नीम हकीम खतरे जान। योग्य व्यक्ति से लाभ होता है, योग्य व्यक्ति से हानि होती है, अनुभवहीन व्यक्ति से हानि का डर रहता है। नीम के नीचे बैठ हकीम से बचना चाहिए। तो क्या कहते हैं, नीम हकीम खतरे जान। इस प्रश्न का आंसर सब बच्चे कमेंट करेंगे जल्दी। ये प्रश्न मैंने आपको कई बार पढ़ा भी दिया है कि नीम हकीम खतरे जान। तो क्वेश्चन नंबर 237 का सही आंसर आपने कमेंट किया कि अनुभवहीन व्यक्ति से हानि का डर रहता है, ध्यान रखना है, अनुभवहीन व्यक्ति से हानि का डर रहता है। नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, अपनी अयोग्यता छिपाने के लिए दूसरों को दोष निकालना, अहंकार दिखाना, नाचने से अयोग्यता, इनमें से कोई नहीं। नाच न जाने आंगन टेढ़ा, क्या हो जाएगा इसका सही आंसर।
वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड। ऐसे कमेंट करते रहें और पढ़ते रहें। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो इसने बताया है कि अपनी अयोग्यता छिपाने के लिए दूसरों को दोष देना, निकालना। वेरी गुड। नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, ऑप्शन नंबर ए सही है। नदी नाव संयोग, अच्छा मिलना, संयोग से मिलन हो जाना, दुर्बल मिलना। नदी और नाव का परस्पर परंपरागत साथ। तो नदी नाव का संयोग, इसका सही आंसर दुर्लभ मिलना, ऑप्शन नंबर सी सही है। 9 दिन चढ़े अढ़ाई कोस, बहुत तेजी से काम करना, बहुत सुस्ती से कार्य करना, बहुत स्फूर्ति से कार्य करना, कार्य करते करते सो जाना। 9 दिन चले अढ़ाई कोस, क्या होगा इस प्रश्न का सही आंसर, बताएं एक बार। तो बहुत सुस्ती से कार्य करना, ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही आंसर है। बहुत सुस्ती से कार्य करना। नग बड़ा परमेश्वर से, दुष्ट व्यक्ति से बचना चाहिए, निर्लज और उद्दंड से दूर रहना चाहिए, नंगे रहने वाले परमेश्वर की कृपा हासिल कर लेनी चाहिए, निर्धन की सेवा ईश्वर भक्ति से उच्च है। 241 पर हम आ गए हैं। तो कहा जाता है कि नग बड़ा परमेश्वर से, तो निर्लज और उद्दंड दूर रहना चाहिए। तो निर्लज और उद्दंड से दूर रहना चाहिए, ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही आंसर है। ना नो मन तेल होगा, ना राधा नाचेगी, राधा उजाले में नृत्य करेगी, किसी काम के लिए ऐसी शर्त रखना जो पूरी ना हो सके, विश्वासघात करना, अपने दोष दूसरों पर मढ़ना। ना नो मन तेल होगा, ना राधा नाचेगी, तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा, किसी काम के लिए ऐसी शर्त रखना जो पूरी ना हो सके, किसी काम के लिए ऐसी शर्त रखना जो पूरी ना हो सके। निर्बल के बलराम, निर्बल व्यक्ति को बलराम का सहारा होता है, गरीब को भगवान का ही भरोसा होता है, सबको भगवान का भरोसा होता है, निर्बल भगवान का भरोसा नहीं करते। तो निर्बल के बलराम, तो क्या होगा इस प्रश्न का सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 243 पर हम आ गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 243 का सही आंसर है कि गरीब को भगवान का ही भरोसा होता है, ऑप्शन नंबर बी। नया 9 दिन, पुराना 100 दिन। नया अच्छा होता है, नए से पुराना अच्छा होता है। पुराना व्यक्ति विश्वसनीय होता है, नए व्यक्ति का तुरंत विश्वास नहीं करना चाहिए। तो नया 9 दिन, पुराना 100 दिन, तो ध्यान रखना है क्वेश्चन नंबर 244 का सही आंसर। तो नए से पुराना अच्छा होता है, नया 9 दिन, पुराना 100 दिन, ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही आंसर है। नाई की बारात में सब ठाकुर ही ठाकुर, नाई की बारात में सब ठाकुर ही ठाकुर, सब धनवानों को शामिल होना, किसी अगुआ का ना होना, अनेक अगुआओं का होना, इनमें से कोई नहीं। नाई की बारात में सब ठाकुर ही ठाकुर, क्वेश्चन नंबर 245 पर हम आ गए हैं। तो कहा जाता है कि किसी अगुआ का ना होना, ठीक है। नाम बड़े और दर्शन छोटे थोड़े, नाम बड़े और दर्शन थोड़े, नाम के अनुरूप गुण होना, नाम के अनुरूप गुण ना होना, व्यापार में लाभ ना होना, किसी का विश्वास ना होना। तो क्वेश्चन नंबर 246 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नाम के अनुरूप गुण का ना होना। निशक की जोरू सबकी भाभी, निशक की जोरू सबकी भाभी, गरीब का सभी अपमान करते हैं, दलितों को सभी दबाते हैं, दलितों को सभी दबाते हैं, शक्तिशाली से सब दबते हैं, शक्तिशाली की सबसे हारते हैं, सराहना करते हैं, सराहना। तो निशक की जोरू सबकी भाभी, तो कहा जाता है कि गरीब का सभी अपमान करते हैं, ऑप्शन नंबर ए। ना सांप मरे ना लाठी टूटे, ना सांप मरे ना लाठी टूटे, लाठी से सांप को मारना, एक साथ दो कार्य करना, दुष्ट को सजा देना, बिना हानि के कार्य करना। ना सांप मरे ना लाठी टूटे, तो क्या हो जाएगा 248 का सही आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 248 का सही आंसर हो जाएगा बिना हानि के कार्य करना, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर था, बिना हानि के कार्य करना। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर है बच्चों, ये बात आपको ध्यान रखनी है, बिना हानि के कार्य करना। नीचे की सांस नीचे, ऊपर की ऊपर, भयभीत होना, बीमार होना, अवाक रह जाना, बेहोश हो जाना। नीचे की सांस नीचे और ऊपर की ऊपर, क्या हो जाएगा इसका प्रश्न का सही आंसर।
तो अवाक रह जाना। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर है। नाक दबाने से मुख खुलता है, प्यार से काम निकलता है, दबाव डालने से काम निकलता है, रिश्वत से काम निकलता है, नाक दबाकर व्यक्ति से अपराध कबूल कराया जा सकता है, तो नाक दबाने से मुख खुलता है। इस प्रश्न का आंसर सभी लोग जानते हैं, जल्दी बताएं। आपकी सोच वेरी गुड, बहुत बढ़िया, गजब, ठीक है। प्यार से काम निकलता है, ये लगा रहे हो क्या? लगा दो, वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है बच्चों कि आप कौन सा लगाओगे। बताओ कौन सा लगाओगे इस प्रश्न का सही आंसर। ए लगाओगे, बी लगाओगे, सी लगाओगे, डी लगाओगे। नाक दबाने से मुख खुलता है, मुख खुलता है, तो प्यार से काम निकलता है, दबाव डालने से काम निकलता है, रिश्वत से काम निकलता है, नाक दबाकर व्यक्ति से अपराध कबूल कराते हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर होने वाला है कि दबाव डालकर काम निकलता है। कहीं प्यार से काम मत निकाल लेना, दबाव डालकर। नानी के टुकड़े खावे, दादी का पोता कहावे, तो नानी के टुकड़े खावे और दादी का पोता कहावे, क्या होगा इस प्रश्न का सही आंसर? कृतज्ञ कृतघ्न खाना किसी का एहसान किसी का, नानी से अधिक दादी को प्यार। तो कहा जाता है खाना किसी का और एहसान किसी का। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर है, खाना किसी का एहसान किसी का। नाम बढ़ावे दाम, नाम का महत्व है, ख्याति प्राप्त होने पर मूल्य बढ़ जाता है, नाम बड़ी मुश्किल से मिलता है, नाम से लोग पैसे कमाते हैं, नाम बढ़ावे काम दाम। क्वेश्चन नंबर 252 पर हम आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 252 का सही आंसर होगा ख्याति प्राप्त होने पर मूल्य बढ़ जाता है। इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर वी इस प्रश्न का सही आंसर होगा, ख्याति प्राप्त होने पर मूल्य बढ़ जाता है। नया मुल्ला अल्लाह ही अल्लाह पुकारता है, नया मुल्ला अल्लाह ही अल्लाह पुकारता है, यानी नया पद पाकर आदमी अपने आप को ज़्यादा बखानता है। मुल्ला का कार्य अजान लगाना है, पद की गरिमा का ख्याल रखना चाहिए, अहंकारी नहीं होना चाहिए। अल्लाह, नया मुल्ला अल्लाह ही अल्लाह पुकारता है, क्या होगा क्वेश्चन नंबर 253 का सही आंसर। मात्र 6 प्रश्न बाकी हैं। तो क्वेश्चन नंबर 253 का सभी ऑप्शन आपने पढ़ लिए होंगे बच्चों, तो बता दें एक बार सही आंसर। तो इसका सही आंसर भी आपको पता है कि सर इसका सही आंसर होगा नया पद पाकर आदमी अपने आप को ज़्यादा बखानता है। तो ये बात सही है कि नया मुल्ला अल्लाह ही अल्लाह कर पुकारता है, तो इसका मतलब ये है कि नया पद पाकर आदमी अपने आप को ज़्यादा बखानता है। ऑप्शन नंबर ए। ना अंधे को न्योता देते ना दो जने आते, ना अंधे को न्योता देते ना दो जने आते। सही आदमी को बुलावा देना, गलत आदमी को बुलावा देना, अंधे को बुलावा देने से एक व्यक्ति बढ़ जाता है, चालाकी करना। क्वेश्चन नंबर 254, क्या होगा इस प्रश्न का सही आंसर, बताइए कमेंट में। तो क्वेश्चन नंबर 254 का सही आंसर है गलत आदमी को बुलावा देना। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर है। ना सावन सूखा ना भादो हरा, सदैव एक सा बना रहना, जीवन में उतार चढ़ाव, अपने निर्णय पर अडिग रहना, सतत संघर्ष करना, क्या होगा इस प्रश्न का सही आंसर। 255 पर हम आ गए हैं। तो ना सावन सूखा ना भादो हरा, इस प्रश्न का सही आंसर होगा सदैव एक सा बना रहना। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर है। 5 उंगलियां बराबर नहीं होती है, सभी में समान गुण नहीं होते हैं, 5 उंगलियां में थोड़ा थोड़ा अंतर थोड़ा बहुत अंतर रहता है, समानता लाना दुष्कर कार्य है, क्रांति के पश्चात समानता आ सकती है। तो 5 उंगलियां बराबर नहीं होती है, क्या होगा इस प्रश्न का सही आंसर। तो इस प्रश्न का सही आंसर आपने कमेंट किया कि सर सभी में समान गुण नहीं होते हैं। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर है। प्यासा ही कुएं के पास जाता है, जिसे ज़रूरत होती है उसे ही चेष्टा करनी होती है, स्वार्थी व्यक्ति खुशामद करता है, प्यास लगने पर व्यक्ति पानी मांगता है, जीवन के लिए धन की आवश्यकता होती है। प्यासा ही कुएं के पास जाता है, क्वेश्चन नंबर 257 पर आ गए हैं। और क्वेश्चन नंबर 257 का सही आंसर आपने कमेंट किया, जिसे ज़रूरत होती है उसे ही चेष्टा होती है। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का सही आंसर है। पढ़े फारसी बेचे तेल, यह देखो कर्मों का खेल,
मूर्खतापूर्ण कार्य करना, योग्यता अनुसार काम न मिलना, आलसी होना, निर्लज होना। तो पढ़े फारसी बेचे तेल, यह देखो कर्मों का खेल, क्या होगा इस प्रश्न का सही आंसर? तो क्वेश्चन नंबर 258 का सही आंसर आपने कमेंट किया ऑप्शन नंबर बी, योग्यता अनुसार काम न मिलना, उसे कहते हैं पढ़े फारसी बेचे तेल, देखो कर्मों का खेल। तो योग्यता अनुसार काम न मिलना। पंचों का कहना सिर माथे पर नाला बही रहेगा। पंचों का कहना सिर माथे पर नाला वही रहेगा। अपनी सुनना, दूसरों की सुनाना, दूसरों की सुनकर भी अपने मन की करना, बातों में अनसुनी कर देना। बताओ सही आंसर क्या होगा? 259 का सही आंसर। तो ये हमारे लोकोक्तियों के 259 प्रश्न कंप्लीट हो चुके हैं बच्चों। बहुत अच्छे से मेहनत के साथ मैंने आपको हर प्रश्न बताया है और आपने भी हर प्रश्न को पढ़ा है समझ के। और इसी तरह से आपने इन 4, 5, 6 वीडियो में आपने लोकोक्तियों को पूरा किया। शुरू में मैंने क्वेश्चन आपको मात्र 20-20 मिनट की क्लास दी, 3 क्लास 20-20 मिनट की है और 3 क्लास हमारी आधा घंटे की रही हैं। तो ये हमने टोटल टाइम आप जोड़ोगे तो कितना टाइम हो चुका है तो जोड़ लेना, लगभग 2.5 घंटे का समय मैंने लिया है और 259 प्रश्न आपको याद करा भी दिए हैं। ठीक है, अच्छे से याद कर लिया होगा आपने। तो इस लास्ट वाले प्रश्न का सही आंसर आपने कमेंट किया कि दूसरों की सुनकर अपने मन की करना। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। तो अगर आपने मेरे चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है, आप मेरे चैनल पर न्यू थे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और आगे अपने उन दोस्तों को ज़रूर शेयर किया करें जो लोग अभी हमसे वाकिफ़ नहीं हैं। कल से हम मुहावरे लेकर आएंगे आपके लिए और आज हमने आपको लोकोक्ति की पूरे 259 प्रश्न प्रोवाइड करा दिए हैं। आप लोग इसकी PDF निकलवा लेना और उस पर निशान लगवा लेना बच्चों, क्योंकि अगर आपको लग रहा है कि इस बार सिलेक्शन लेना है, अगर आपको ऐसे ही मजाकों में पढ़ना है तो कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है, निकलवाना PDF, ठीक है। नहीं तो अगर सिलेक्शन लेना है तो PDF निकलवाएं, एक हाईलाइटर लें, उससे इस पर निशान लगाएं PDF पर और अच्छे से अपनी तैयारी को बरकरार रखें, ठीक है। क्योंकि इधर उधर भटकने से अच्छा है कि अपनी तैयारी की जाए और सिलेक्शन के करीब पहुँचा जाए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट, अच्छे से रहेंगे, अपना ख्याल रखेंगे। गुड नाइट, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।